Assalamualaikum, welcome back. How are you all? Today I am going to teach you Animal and Plant Cell from International Secondary Science Book 6 Second Edition, Oxford. तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि How many cells do you think there are in your body? Biologists estimate that the average person contains about 30 to 40 trillion cells. यानी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट यानी जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन्होंने एस्टीमेट किया, यानी अभी उनको फुली एस्टीमेट का मतलब कि वो अभी फुली पता नहीं चला, उन्होंने ऐसे ही कहा है, अभी ये प्रॉपर नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि कितना नंबर ऑफ सेल्स हैं। हमारी बॉडी में 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। एनिमल सेल्स, when you look at animal cells under the microscope, you see that they come in many different shapes and sizes, but they all have some features in common. We use these 4 features to draw a general animal cell. तो मैं आपको पहले ये मेन फीचर्स बता देती हूँ एनिमल सेल के। न्यूक्लियस, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊँगी। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म लिक्विड है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया। द एवरेज डायमीटर ऑफ एन एनिमल सेल इज 10 to 30 माइक्रोमीटर्स। अब माइक्रोमीटर्स भी कह सकते हैं, माइक्रोन भी कह सकते हैं। अब माइक्रोन इज 1/1000 millimeter or 0.001 millimeter. The parts of an animal cell have different functions. अब मैं आपको इसके फंक्शंस बताऊंगी। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में जितनी भी जीन्स होती है ना, जीन्स यानी कि वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, और वो प्लान्स बनाता है कि क्या होएगा अब सेल में। वो कंट्रोल करता है बेसिकली सारी चीज़ों को। सेल मेम्ब्रेन को भी करता है, वो हर चीज़ को करता है। अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पे। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक दरवाजे की तरह एक्ट करता है, और वो जो है सही देखता है कि सही चीज़ें अंदर आ रही हैं और सही चीज़ें बाहर जा रही हैं। वो देखता है कि कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं और कौन सी चीज़ें सही हैं, उनको आने जाने का काम करता है। बॉडी के अंदर जो चीज़ें अंदर बाहर हो रही हैं, सेल मेम्ब्रेन उसको देखता है। अब हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली की तरह होता है, और उसके अंदर है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो एक लिक्विड और जेली लिक्विड सा सब्सटेंस होता है वो, और वो सारी चीज़ों को मूव करवाता है। अब आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अगर आप 2-3 लफ्ज़ की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वो है पावर हाउस ऑफ सेल, यानी वो जितनी भी फंक्शंस है ना इसके अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्रोवाइड करता है हर चीज़ को। वो न्यूक्लियस को भी पावर प्रोवाइड करता है, और वो और भी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी पावर प्रोवाइड करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ को चाहिए होता है। और हर चीज़ को पावर भी चाहिए होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसके अंदर एक एनिमल सेल में एक और भी फीचर है, वैक्यूल, लेकिन वो अभी इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैक्यूल में सारा जो भी एक्स्ट्रा फूड और या पानी होता है ना, वो स्टोर हो जाता है लेटर यूज़ के लिए। अब हम आ जाते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल्स आर बिगर देन एनिमल सेल्स। The average plant cell has a diameter of 10 to 100 microns. Animal cells can be any shape, but plant cells are almost always regular shapes like a brick. यानी एनिमल सेल्स कोई से भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स की जो शेप है ना वो परफेक्ट है, वो ब्रिक होता है, ब्रिक जैसा होता है, रेक्टेंगल समझ लें आप। प्लांट सेल्स हैव ऑल द फीचर्स यू सी इन एनिमल सेल्स एंड सम एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ देयर ओन। जितने भी फीचर्स मैंने अभी आपको एनिमल सेल में बताए हैं, प्लांट सेल्स के पास भी वही सेल हैं, लेकिन उसके पास थोड़े से एक्स्ट्रा भी हैं। लाइक एनिमल सेल,
प्लांट सेल में एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, यानी एनिमल सेल से ज़्यादा फीचर्स प्लांट सेल में। द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज शोज अ जनरल प्लांट सेल, यानी ये फिगर मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको जो है इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। Like animal cells, plant cells have a nucleus, cell membrane, cytoplasm and mitochondria. What features make plant cells different? यानी जितने भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया वो सारे फीचर्स प्लांट सेल में हैं। अब मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी। सेल वॉल, ये एक टफ आउटर लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद है। पहले सेल वॉल आता है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। सेल वॉल भी जो है ना सेल मेम्ब्रेन की तरह काम होता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लांट सेल में वो प्रेजेंट है। तो जो ये येलो चीज़ आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये हमारी सेल वॉल है। अब आ जाते हैं हम सेफ वैक्यूल पे। आप इसको सेफ वैक्यूल भी कह सकते हैं, वैक्यूल भी कह सकते हैं। वैक्यूल एनिमल सेल में भी है, लेकिन उन्होंने इधर मेंशन नहीं किया, अब मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एनिमल सेल में भी होता है। ये सेफ वैक्यूल में भी जो है ना एनिमल फीचर्स एनिमल सेल के जैसा ही होता है। इसमें भी हम मटेरियल स्टोर करते हैं, फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज़। और इसके अंदर जो है लिक्विड होती है सेल सैप, और जो सैप वैक्यूल है वो सेल वॉल के बिल्कुल पास, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास है। और जो है ना वो प्लांट को भी फर्म रखता है ताकि वो अपनी जगह पे ही रहे और ज़्यादा हिले ना, वरना अगर हिलेगा तो जाहिर सी बात है प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया डार्क ग्रीन कलर का होता है। आपको और भी कलर्स के होते होंगे, लेकिन मैंने अभी ग्रीन कलर का और डार्क ग्रीन कलर का पढ़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट्स को अपना खुद का फूड बनाना होता है सन के ज़रिए। वो सन की लाइट भी लेते हैं और वाटर भी लेते हैं वो, ताकि वो कर पाएँ अपना फोटोसिंथेसिस। Thanks for watching. I hope you like, share and subscribe to my channel. अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको इस थ्योरी में कुछ गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।